हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग समीकरण हल करना सीखेंगे। विलोपन विधि से समीकरण कैसे हल किया जाता है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। विलोपन विधि में देखिए बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये प्रश्न दिया रहता है, बोलेगा दो समीकरण दिया है, बोलेगा विलोपन विधि से यक्स और वाई का मान इसमें बस निकालना रहता है। तो बच्चा यही सोचता है विलोपन विधि में कैसे सवाल को विलोपन किया जाएगा, यानी उसका मान कैसे यक्स वाई का निकाला जाएगा। दूसरी चीज सोचता है कि कब यहाँ पर नीचे इस तरह से बटे का चिन्ह लगाकर, जहां पे प्लस है उसके नीचे माइनस, जहां पर माइनस है उसके नीचे प्लस, ये सब चीज कब लगाया जाता है। तो सब कुछ सिखाया जाएगा, इसीलिए हर एक प्रश्न रखे हुए हैं जिससे आप सारी चीजें सीख पाओ, सारा दिक्कत जो है खत्म हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये देखिए आपका पहला सवाल है। पहले सवाल को एकदम अच्छे से समझिएगा जिससे सारी चीजें इसी में क्लियर हो जाएंगी। पहले सवाल को मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका ये रहेगा, जैसे यहाँ पर मैं अभी बटे का चिन्ह लगाऊंगा, वो कब लगाया जाता है बटे का चिन्ह, ये भी ध्यान में रखना है। सारी चीजें बताता हूँ, बस ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर पहला सवाल x + y = 7, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, 2x - y = 8 है। आपको इसमें ध्यान देना है, कुछ चीज आपको बराबर दिख रहा है, बस x और y में देखना है। तो x क्या है, बराबर नहीं है, ये x है, ये 2x है, बराबर नहीं है। ये y है, ये y है, दोनों क्या है, बराबर है। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, अगर ये इन दोनों में से कोई एक बराबर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। एक चीज और ध्यान देना है, जो बराबर रहेगा उसमें अगर एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो मजा आ जाएगा। बस इतना ध्यान देना है, कोई भी चीज हो, दोनों क्या हो, बराबर हो और एक प्लस में हो दूसरा माइनस हो, तो फट से नीचे बटे का चिन्ह लगाना है। तब ऐसी परिस्थितियों में जो प्लस है उसके नीचे माइनस, जो माइनस है उसके नीचे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब कहाँ पे आवश्यकता होती है, इसी सवाल में भी आवश्यकता पड़ जाएगी, वो भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सवाल को आराम से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व होगा, जब आप बटे का चिन्ह लगा लिए, 2x और x क्या हो जाएगा आपका, 3x हो जाएगा, तो 3x लिख लो, और प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लो, 8 और 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, कितना हो जाएगा आपका, 8 7 15 होता है। अब यहाँ पर 3x = कितना आया है, 15 आया है। इस तरीके से भी आप इसे लिख लेना। अब हम इसे लगाएंगे, x = क्या हो जाएगा, 15 है तो 15 लिख लो। अब 3 जो है x के साथ गुणे में इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो बटे में 3 हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। 3 से 15 को काटोगे, 3 1 3, 3 5 15 हो जाएगा। x = आपका कितना आ चुका है, x = आपका 5 आ चुका है। जो आपसे पूछा जाएगा, x का तो मान आपने निकाल लिया काफी आराम से। अब आपको क्या करना है, y का मान निकालना है। यहाँ पे जो y आपका खत्म हो गया, इसी को हम कहते हैं y का विलोपन हो गया। क्या हो गया, y का विलोपन हो गया। कहीं कहीं पे यहाँ पे लिखा रहेगा y का विलोपन, क्या, y का विलोपन, इस तरह से किताबों में लिखा रहता है, तो आप भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब x का मान निकाल लिए ना, तो y का मान निकालेंगे। अब y का मान कैसे निकलेगा, जो आपका पहला वाला समीकरण है x + y = 7, उसी में जो x है उसकी जगह पर हम x का मान रख देंगे तो y का मान निकलेगा। कैसे, पहला वाला समीकरण हमारा क्या है, x + y = कितना है, 7 है। अच्छी बात है। अब x = 5 आया है, ये हमारा x का क्या है, मान है। अब x = 5 आया है, तो जहां पे x है वहां पर 5 रखेंगे, प्लस y है तो y लिखेंगे, बराबर 7 है तो बराबर 7 लिखेंगे। y = कितना हो जाएगा, 7 है तो 7 लिख लो। अब 5 इधर प्लस में, बराबर किधर रहेगा तो -5 हो जाएगा। 7 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। x का मान आपका कितना आया था, 5 आया था, y का मान कितना आया है, 2 आया है। इस तरीके से हमने क्या किया, विलोपन विधि से समीकरण का x और y का मान निकाल दिया। और यही प्रश्न अगर 8 नंबर का एग्जाम पूछा जाएगा तो 8 नंबर आपको पूरे दे दिए जाएंगे। मजा आया कि नहीं। अब इसी सवाल को ना ध्यान से पूरी चीजें इत्मीनान से समझो, सब समझ में आएगा, कहाँ पे प्लस लगाया जाता है, कहाँ पे माइनस। अब उस चीज को जरा सीखो। अब इसी सवाल को हम लोग मिटा देते हैं। x का मान कितना आया था, 5 आया था, और y का मान कितना आया, 2, यहीं पे लिख देते हैं। अब हम इसी सवाल को एक अलग तरीके से बताते हैं। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर y बराबर था, ये प्लस था, ये माइनस था, ठीक है। हमने y का यहाँ पर विलोपन किया। अगर आप x का विलोपन करना चाहो तो कैसे होगा, जरा ध्यान देना। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पर क्या है, 2x है, इन दोनों को तब बराबर करोगे तभी क्या होगा, विलोपन होगा। अगर बराबर नहीं है तो विलोपन नहीं होगा।
अब अगर ये यक्स है, यक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है, गुणांक का मतलब जानते हो, जैसे ये यहाँ पर 3x मैं लिख दूं तो यक्स का क्या है 3 गुणांक है, क्या है 3। अब बातें समझ में आई। यहाँ पर मैं 5y लिख दूं, y का गुणांक क्या है 5 है, ये जो 5 लिखा हुआ है। अगर सिंगल इकलौता यक्स लिखा है, यक्स के सामने कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 1 समझ लेना, यानी यक्स का गुणांक क्या है 1 है। अब यहाँ पर सवाल को जरा समझो, जब भी ऐसा कंडीशन है यक्स का गुणांक 1 रहे और यहाँ पर यक्स का गुणांक कुछ भी रहे, जैसे यहाँ पे 2 है, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, तब कैसे ऐसे प्रश्न को लगाएंगे जरा ध्यान देना। हम क्या करेंगे, दो, ये जो यक्स का गुणांक 2 है इसका गुणा इन सभी के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस ये 2y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बराबर 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब ये यक्स का गुणांक कितना था 1 है, 1 का गुणा इन सभी के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 1 का गुणा y के साथ करोगे तो 1y हो जाएगा, 1 का गुणा 8 में करोगे तो इकट्ठे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यक्स का क्या है गुणांक बराबर है, ये भी 2x है, ये भी 2x है, हम यक्स का ही विलोपन कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, बटे का इस तरह से चिन्ह लगाएंगे, दोनों क्या है प्लस में, तो जो नीचे वाला चीज है ये जो प्लस 2x है तो इसके जो प्लस है ये इसके नीचे माइनस का चिन्ह लाएंगे, ये जो माइनस है इसके नीचे प्लस का, ये जो प्लस है इसके नीचे माइनस का। इसमें क्या होता है, जो चीज प्लस रहता है उसके चीज नीचे माइनस, और जो माइनस है उसके नीचे प्लस, ये प्लस में तो इसके नीचे माइनस, यही काम बस करना रहता है। अब देखो जो नीचे वाला चिन्ह है इसी को हम ध्यान में देंगे, ऊपर वाले चिन्ह को नहीं ध्यान देंगे, क्यों, क्योंकि नीचे हम चिन्ह लगाए हैं ना। अब ये 2x है, ये माइनस 2x है तो खत्म हो जाएगा। अब ये प्लस 2y है, ये प्लस 1y है, तो 2y और 1y जोड़ोगे तो कितना आएगा 3y आएगा, बराबर का चिन्ह लगाओ। 14 है और ये क्या है माइनस 8 है, 14 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब 3 जो है y के साथ गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे y इक्वल टू, इसे यहाँ पर आप इस तरीके से कर लेना, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/3, 3 से 6 को काट दो, 3 दूना 6, y का मान कितना निकल कर आया है 2 आया है। यहाँ पर देखो y का मान 2 आया हुआ है, और जो आपने पहला वाला सवाल लगाया था उसमें भी y का मान कितना आया था 2 आया था। अब हम क्या करेंगे, यक्स का मान बड़े आराम से लगाएंगे। यक्स का मान कैसे निकलेगा, जो हमारा पहला वाला समीकरण है क्या है आपका 1x प्लस y इक्वल टू कितना है 7 है। अब हम क्या करेंगे, जो y का मान आया है उसी को y की जगह पर रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। अब 1x है तो इसे आप x लिखना, प्लस y का मान कितना आया है 2 आया है तो यहाँ पर 2 लिखना, बराबर क्या है 7 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 5 आएगा। x का मान कितना आया है 5 आया है, y का मान कितना आया है 2 आया है। इस तरीके से हम विलोपन विधि का खोपड़ी जो है आपको समझा दिए कैसे होता है, कहाँ पे कब यहाँ पे प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस लगाया जाता है, ये सारी समस्या समझ गया कि नहीं। तो ये ही है विलोपन विधि से समीकरण कैसे हल किया जाता है। अब चलिए दूसरा प्रश्न समझाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बताना भूल गए थे, जैसे देखो कुछ बालक सोचा होगा कि अगर आप पहले वाले समीकरण में मान रख रहे हैं x की जगह पर या y की जगह पर मान निकल रहा है, अगर हम दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे का गलत हो जाएगा ना, तब वो सही होगा। जैसे y का मान कितना आया है 2 आया है, तो यहाँ पर अगर y की जगह पर 2 रखोगे तो x का मान 5 निकलेगा, रख के देख लेना। अब मजा आया कि नहीं, सब कुछ बता दिए। अब हम बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न काफी मजेदार प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से समझना, मजा आएगा। प्रश्न कह रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 5, दूसरा समीकरण कह रहा है x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब इसमें जरा ध्यान देना, मजा आ जाएगा। ध्यान क्या देने योग्य बात है, यहाँ पर जो 3 है ये y का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है, यानी y वाला चीज बराबर नहीं है, यानी x वाला क्या है बराबर है। तो अगर आप y का विलोपन करना चाहोगे तो y को बराबर करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। लेकिन जब x बराबर है तो हम क्यों इतना मत्थापाची करें, जब एक को बराबर हो तो हम क्यों मत्थापाची करें, जो बराबर है उसी को सल्टा देंगे। जैसे ये वाला पहला वाला प्रश्न मैंने किया था तो इसमें हम बराबर किए x का विलोपन किए, जबकि पहले से y बराबर था तो हम जो पहले वाले तरीके से बताए थे तो उससे फट से लगा दिए, और ये वाला तरीके में हम मत्थापाची किए, गुणा कराए, तब जाके बराबर कर रहे थे काटे पीटे। अब वही चीज हम क्या करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें चतुराई से काम ले लेंगे। जब x क्या है बराबर है तो हम इस तरह से बटे का चिन्ह लगा लेंगे। अब ये क्या है प्लस में है, ये भी प्लस में, तो ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस, ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस, ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस लगा देंगे। यही काम बस करना रहता है। अब यहाँ पर सवाल आराम से लग जाएगा। हम क्या करेंगे, x और माइनस x खत्म हो जाएगा, और प्लस 2y और माइनस 3y को सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 3y में से 2y घटाओगे तो कितना आएगा, 1y बचेगा।
अब ये देखो -3 था और ये क्या है +3 था, तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगाते हैं। -1y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 है और -7 है, तो 7 प्लस और माइनस माइनस होगा, तो 7 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे किसका चिन्ह रहेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 - 7 करोगे तो इसका उत्तर कितना आएगा आपका -2 आएगा। क्यों? अब प्लस और माइनस क्या हुआ माइनस हुआ, तो हम 7 में से 5 घटा लिए 2 आया। जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह क्या करते हैं लगाते हैं। समझ में आई कि नहीं? ये सवाल इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। 5 और -7 इसका उत्तर कितना आएगा -2 आएगा। अब यहाँ पर बट्टे का चिन्ह इस तरह से लगा देना। -1 y इक्वल टू कितना है -2 है। अब -1 जो है y के साथ गुणे में इधर आएगा क्या होगा भाग होगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 बाई कितना -1 हो जाएगा। अब जब ऊपर भी माइनस का चिन्ह हो नीचे भी माइनस का चिन्ह, तो दोनों क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। अगर 2 के नीचे 1 है तो इसका मतलब क्या होता है 2 होता है। तो y का मान कितना निकल कर आया है 2 आया है। अब अगर आपको x का मान निकालना तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? पहले वाले समीकरण में हम y की जगह पर 2 रख देंगे, तो पहला वाला समीकरण हमारा क्या है x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 5 है। x यहाँ पर y का मान कितना है 2, तो x प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा y की जगह पर हमें 2 लिखना है। 2y का मतलब होता है 2 इंटू वाई है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा y की जगह पर 2 रखेंगे बराबर क्या है 5 है। अब इसे लगा लो, x प्लस कितना हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना है 5 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 इधर आएगा -4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल कर आया है 1 आया है और y का मान कितना निकल कर आया है 2 आया है। इस तरीके से हम विलोपन विधि से क्या करते हैं समीकरण को हल करते हैं। अब आपको हम तीसरा प्रश्न समझाते हैं, इसके बाद विलोपन विधि का कैसा भी सवाल पूछे आप आराम से लगा लोगे। अब ये देखिए तीसरा प्रश्न है, काफी मस्त प्रश्न है। प्रश्न कह क्या रहा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 x प्लस 2y इक्वल टू 3। इस प्रश्न में देखो जो न तो x बराबर है न तो y बराबर है, लेकिन एक चीज ध्यान देना जब भी ऐसा प्रश्न आएगा चतुराई से हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखना x का गुणांक कुछ भी नहीं है यानी 1 है। अगर x का गुणांक नहीं दिख रहा है तो समझना 1 है। यहाँ पर भी y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो समझना 1 है। जब भी ऐसे प्रश्न आए जिसमें या तो x का गुणांक 1 हो या तो y का गुणांक 1 हो, यानी एक चीज बस मिलना चाहिए। इस वाले x का गुणांक कुछ भी कितना भी बड़ा दिया हो, तो ऐसे प्रश्न काफी इजी होते हैं, हल्के होते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, ध्यान देना। बस वही तरीका अपनाना फट से। हम क्या करेंगे x का क्या करेंगे विलोपन करेंगे, यानी x को बराबर करेंगे। तो एक का, अरे यार मिट कैसे गया, एक का गुणा हम क्या करेंगे इन सभी के साथ करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर एक का गुणा अगर इन सभी के साथ करेंगे तो क्या होगा 3x होगा प्लस 3 के 3y होगा। और ये यार एक का गुणा करोगे 1y के साथ 1y होगा, एक का गुणा 4 के साथ करोगे 1 चौके 4 होगा। अब ये जो 3 है इसका गुणा इन सभी के साथ करेंगे। अगर हम x का बराबर कर रहे हैं इनको तो 1 का गुणा इन सभी के साथ करेंगे, फिर इसका गुणांक जो 3 है उसका गुणा इन सभी के साथ करेंगे। 3 का गुणा इसमें करोगे तो कितना होगा 3x होगा, 3 का गुणा इसमें करोगे तो 3 दूना कितना होगा 6y हो जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ करोगे 3 त्रिक का 9 होगा। अब यहाँ पर बटे का चिन्ह इस तरह से लगा लो। हम x को क्या किए हैं बराबर किए हैं, तो x क्या है प्लस में है तो इसके नीचे माइनस, ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा पूरी तरह से कट जाएगा। अब ये प्लस 1y है और ये माइनस 6y है, तो माइनस 6y में से 1y घटाओगे तो माइनस 5y आएगा, बराबर का चिन्ह लगाओ। ये प्लस है ये माइनस 9 है, तो 9 में से 4 घटा लो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। और ये क्या आएगा यहाँ पर -5, अगर 4 - 9 करोगे तो इसका उत्तर -5 आएगा, तो -5 लिख दिए। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर देखो -5 इसके y के साथ गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, -5 बटे क्या हो जाएगा -5। जब दोनों माइनस में हो तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, तो 5 से क्या हो जाएगा 5 कट जाएगा, तो y का मान कितना आएगा 1 आएगा। जब y का मान 1 निकल गया तो समीकरण हम चाहे पहले में रखें चाहे दूसरे में, हम क्या करेंगे x का भी मान आराम से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें रख लेते हैं और मान आराम से निकाल लेते हैं। हमारा पहला समीकरण क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4 है, y का मान कितना आया 1 आया है, तो 3x प्लस वाई की यहाँ पर 1 रखेंगे बराबर 4 लिखेंगे। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 - 1 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, 3 जो है x के साथ गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा।
तो यक्स का मान कितना आया है, 1 आया है, वाई का भी मान कितना आया है, 1 आया है। तो ये अगर इस टाइप का जब भी समीकरण बोले कि विलोपन विधि से सॉल्व करिए तो सेम यही फंडा अपना के सवाल को फट से लगाओगे। दूसरा भी तरीका है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, दूसरा भी तरीका है, जानते हो कैसे, एलसीएम निकाल के सॉल्व किया जाता है। अब वैसे प्रश्नों को हम अगले प्रश्न में बताएंगे, यानी वो तरीका अगले प्रश्न में बताएंगे। अब इस प्रश्न में क्यों नहीं बताया गया, देखो जब भी यक्स का गुणांक 1 रहे तो उसमें एलसीएम मत निकालना, डायरेक्ट यही अप्लाई करना तरीका जो मैं बता रहा हूँ। अब ये तरीका जो है बड़े प्रश्नों में नहीं अप्लाई किया जाता है, क्यों, क्योंकि अगर आप 3 का गुणा 7 में कराओगे, 7 का गुणा 3 में कराओगे तो बराबर तो हो जाएगा, लेकिन ना संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी आ जाती हैं। जैसे 7 का गुणा 3 में करोगे तो ये 21 यक्स हो जाएगा, 3 का गुणा 7 में करोगे तो 7 त्रिक ये भी कितना होगा, 21 यक्स होगा, संख्या बड़ी बड़ी आ जाएगी। फिर इधर भी गुणा करा दोगे तो बड़ी बड़ी आ जाएगी। जब ऐसा प्रश्न आए जिसमें देखो यक्स का गुणांक 3 है, यक्स का गुणांक 7 है, वाई का गुणांक 6 है, वाई का गुणांक 4 है, इसमें वाई का गुणांक 1 नहीं दिख रहा है, यक्स का गुणांक 1 नहीं दिख रहा है, जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो समझ लेना थोड़ा भारी प्रश्न है, बस थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या करोगे, चाहे तो आप यक्स का विलोपन करो चाहे वाई का विलोपन करो, जिसका विलोपन करोगे उसका मान बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, वाई का विलोपन कर देते हैं, चाहो तो आप यक्स का भी कर सकते हो। जब हम वाई का विलोपन करेंगे तो इसको बराबर करेंगे, तो वाई का गुणांक क्या है, तो भैया पढ़ाते पढ़ाते वीडियो ना वहाँ पे उसकी स्पीड रुक गई क्योंकि वो छोटी एमबी का है। यहाँ पर ध्यान देना, जिसका आप विलोपन करोगे उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये एलसीएम वाला तरीका है, हम 6 4 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से काटोगे 3 है, 2 1 के 2 हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 1 के 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना निकल कर आया है, 2 इंटू 2 इंटू कितना 3, यानी 2 दूना 4 4 तिहाई कितना आया है, 12 है। इसका एलसीएम कितना आया है, 12 आया है। तो आपको काम क्या करना है, 6 में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 12 आ जाए। अब यही चीज बस ध्यान देना है, क्या देना है, यही चीज ध्यान देना है। 6 में हम किस संख्या से गुणा करें कि 12 आ जाए, तो अगर आप 6 में 2 से गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा, तो उसी 2 का गुणा इन सभी के साथ कर देना है। तो 2 का गुणा 7 में करो कितना हो जाएगा, 14 यक्स हो जाएगा। 2 का गुणा 6 में करो, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 वाई हो जाएगा। अब 2 का गुणा 20 में करो, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, अब 4 में किस संख्या से गुणा करोगे कि 12 आ जाएगा, तो इसका तरीका बड़ा अच्छा है। अब 6 से 12 में भाग दे दो, तो 6 से 12 को काटोगे कितना आएगा, 6 दूना 12, 2 बार में कटेगा, उसी 2 का गुणा इन सभी के साथ किया गया है। अब यहाँ पर 4 से 4 में ऐसी संख्या से गुणा करो कि यहाँ पे 12 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 4 से 12 को भाग दे देंगे। 4 तिहाई कितना होता है, 12 होता है, 3 बार में कटा है, उसी 3 का गुणा इन सभी के साथ करेंगे। 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 यक्स हो जाएगा, और 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 वाई हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अब हमारा वाई का मान बराबर है, ये 12 वाई है, ये भी 12 वाई है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो नीचे ये जो प्लस है इसके नीचे माइनस, ये जो प्लस है इसके नीचे माइनस, ये जो प्लस है इसके नीचे माइनस, ये करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है, नहीं होती है। ऐसे कंडीशनों में हम क्या करेंगे, ये -12 ये +12 ये खत्म हो जाएगा, 14 यक्स और 9 यक्स को जोड़ लेंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा आपका, यानी 13, तो ये 14 यक्स और 9 यक्स कितना हो जाएगा, 23 यक्स हो जाएगा। अब बराबर कितना आएगा, 40 और 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स इक्वल टू कितना होगा, यक्स इक्वल टू कितना होगा, यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 जो यक्स के साथ उड़े में इधर आएगा भाग होगा, 23 से 23, 23 दूना 46 होता है, 2 आएगा। यक्स का मान कितना निकल कर आया है, 2 आया है। अब अगर आप वाई का मान निकालना चाहो तो आराम से निकाल सकते हो, किसमें, समीकरण 1 में रख दो। हमारा कितना है, 7x - 6y इक्वल टू हमारा कितना है, 20 है। समीकरण, अरे यक्स का मान कितना है, 2 है, तो जहां पर यक्स है उसकी जहां पर 2 लिखना है, तो यहां पर 7 इंटू कितना हो जाएगा, यक्स की जहां पर 2 लिखो, -6y इक्वल टू कितना है, 20 है। 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, -6y इक्वल टू कितना है, 20 है। अब यहाँ पर देखो -6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 प्लस 14 इधर आएगा, -14 हो जाएगा, -6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 में से 14 घटाओगे 6 आएगा। अब यहाँ पर -6 होगा, क्योंकि सॉरी 6 आएगा, कितना 6, 20 - 14 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/-6y के साथ गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा। अब y इक्वल टू 6/6 है, 6 से 6 को काट दोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। कैसे, जरा ध्यान देना। जैसे देखो क्या है, ऊपर कितना काटेगा, एक बार में कटेगा, 6 के 6, 6 के 6। अब 1 बटे कितना आया है, 1 बटे कितना आया है, 1 बटे -1 आएगा।
1/-1। जब भी ऐसा चीज रहेगा 1/-1 है, तो अगर हर माइनस में, तो हम अंश को क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। अगर अंश प्लस में है, हर माइनस में है, तो हम हर अंश को क्या कर देंगे, माइनस में लिख देंगे और हर को प्लस में लिख देंगे। और -1/1 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, -1 ही होगा। तो y का मान कितना आया है, -1 आया है, और x का मान कितना आया है, 2 आया है। तो जब भी इस तरह से पूछे कि भैया विलोपन विधि से समीकरण को हल करिए, तो सेम यही सब तरीका अपना करके सवालों को फटाफट से सॉल्व कर लेना। तो आशा करता हूँ मैंने सारी चीज़ें बताया, कुछ नहीं छोड़ा हूँ, कैसे सवाल लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, कैसे सवाल को हम जल्दी लगा लेंगे, कैसे सवाल सलटा देंगे फट से, तो सारी विधियाँ आपको बता दिया है, सारे गुरु मंत्र मिल गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा। प्रतिस्थापन विधि के साथ मिलेंगे।